Now we are going to start our chapter number 8, that is trigonometry. Introduction to trigonometry मतलब आप trigonometry फर्स्ट टाइम अभी से लेके 9th तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं थी आपको, अब आपका इंट्रोडक्शन होगा. दैट्स वाई इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है ना. देखो बिफोर स्टार्टिंग ट्रिग्नोमेट्री जो आपको है वो राइट एंगल में जो ट्रिग्नोमेट्री लगती है वो है. तो सबसे पहले तो आपको सही राइट ट्रायंगल की पहचान होना बहुत ज़रूरी है ना. तो ये तो हम सभी जानते हैं कि ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो राइट ट्रायंगल कहलाता है. सपोज ये ABC, ठीक. तो ये तो ठीक है. इसमें तीन साइड, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है 90 डिग्री के सामने, ये हाइपोटेनियस होता है ना, जानते हैं आप. लेकिन किसी राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस की जो पोजीशन है वो फिक्स्ड नहीं होती. जो रिमेनिंग साइड है उनमें से कोई भी साइड परपेंडिकुलर और कोई भी साइड बेस हो सकती है ना. नॉर्मली हमारे दिमाग में क्या होता है कि हम जो वर्टिकल लाइन है उसको परपेंडिकुलर बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई. और जो हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हो आप, ये इसको हम बेस बोल देते हैं, है ना. जबकि ये नहीं है. परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करते हैं कि आप 90 के अलावा किस एंगल की बात कर रहे हो. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एंगल C, सपोज एंगल C इज थीटा, वी आर कंसीडरिंग दिस एंगल C. सो नाउ द 90 डिग्री एंगल, द साइड ऑन विच द 90 डिग्री एंगल एंड द थीटा स्टैंड्स, जिस साइड पर ये दोनों एंगल बने होंगे वो बेस होता है. बेस की सही पहचान ये है भाई, जिस पर 90 डिग्री का एंगल होगा और अंडर कंसीडर एंगल, मतलब एंगल C की बात अगर आप कर रहे हो, तो नाउ बेस बिकम BC एंड द रिमेनिंग साइड थीटा के अपोजिट जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी. है ना. एक और ट्रायंगल देखते हैं हम, सेम यही वाला ABC ही. इसमें एंगल B 90 डिग्री का है, का मतलब है AC ही हाइपोटेनियस होगा. लेकिन इस बार मैंने क्या किया, एंगल A अंडर कंसीडर रखा है, इसको थीटा लेट कर लिया है. तो नाउ इन दिस पर्टिकुलर फिगर यू आर टॉकिंग अबाउट एंगल A एंड एंगल B. अंडर कंसीडर एंगल कौन सा ले लिया है मैंने, A, थीटा इसको नाम दे दिया है. इसके अकॉर्डिंग आप ट्रायंगल को देख रहे हो. तो नाउ आप देख रहे होगे कि साइड AB पर दोनों एंगल आ गए हैं. तो ये साइड AB जो है ना, ये बेस बन जाएगी. अब तो आपकी ये इन्फॉर्मेशन कि जो वर्टिकल होगा वो परपेंडिकुलर, हाँ, जो लेटा हुआ होगा वो बेस, ये गलत है भाई. ऐसी पहचान बिल्कुल फॉल्स पहचान है. जब तक आप राइट ट्रायंगल को ऐसे नहीं देखेंगे, सही ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कभी नहीं कर पाएंगे, है ना. और न थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, ये देखिए भाई. तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो सीधा हो वो परपेंडिकुलर और जो लेटा हो वो बेस. आप देख लीजिए, सीधा वाला बेस है, लेटा वाला परपेंडिकुलर है सेकंड फिगर में. तो द पोजीशन ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर, इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द अदर एंगल रादर देन 90 डिग्री, विच फ्रॉम विच वी आर कंसिडरिंग, for which we are considering, है ना. तो suppose you are considering angle A as theta, so AB become base and BC become perpendicular. The position of hypotenuse is always fixed. It is just opposite to the 90 degree and the longest side of right triangle is called hypotenuse. ये सबसे बड़ी साइड होगी, है ना. पाइथागोरस थ्योरम आप बहुत अच्छे से जानते हैं. फिर हाइपोटेनियस का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू
बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर? तो ये पहचान सबसे इंपॉर्टेंट होती है। राइट ट्राइंगल आप सही तरीके से जानते हैं कि नहीं? नॉर्मली हमको क्या लगता है, हाँ 90 डिग्री का एक एंगल होगा, राइट ट्राइंगल है, 3 साइड होती है, लेकिन हम पहचानते नहीं है कि कौन बेस है और कौन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस सब पहचान जाते हैं, बेस और परपेंडिकुलर में सभी लोग गलती करते रहते हैं भाई। तो जब भी आपके सामने ट्राइंगल आए तो बेस और परपेंडिकुलर को इस तरीके से पहचानेंगे, आप आइडेंटिफाई करेंगे, तो आपका एकदम सही ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। अदरवाइज है ना, हमेशा गलती करते रहोगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं, देखो अभी आपने ये देखा कि ये 3 साइड होती है, लेकिन इन 3 साइडों में ना कुछ रेशोज भी होते हैं। बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की। हाँ, तो किसी भी राइट ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशो, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस का रेशो साइन कहलाता है। इसको साइन थीटा बोलते हैं। साइन थीटा P/H होता है। फिर बेस और हाइपोटेनियस में जो रेशो होता है उसको कॉस थीटा के नाम से जानते हैं हम। ये कॉस थीटा होता है, B/H। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनियस, P फॉर परपेंडिकुलर है ना। तो PH, BH और P और B में भी रेशो होता है, परपेंडिकुलर और बेस में। इसको टेन थीटा के नाम से जानते हैं। इनके पूरे नाम टेंजेंट, कोसेंट है ना, ये होते हैं, लेकिन आप शॉर्ट फॉर्म साइन, कॉस, टेन यूज करते हो। हाँ, साइन, कॉस, टेन है ना। याद रखने का तरीका अगर आपको बनाना हो तो पिच, बिच, पिब देख ले, पिच, बिच, पिब, साइन, कॉस, टेन, PH, BH, PB। ठीक है, अब इसी में ये 3 रेशो ये हुए, 3 और होते हैं। ये रेशो अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो अब इस रेशो का नाम कॉसेक थीटा हो जाता है। मतलब ये हुआ कि जो कॉसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा। हाँ, अगर हम इस रेशो को इन्वर्ट कर दें, H/B है ना, तो ये रेशो सेक थीटा कहलाता है। मतलब कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है। एंड सिमिलरली अगर इस रेशो को आपने इन्वर्ट कर दिया B/P है ना, तो इसका इस रेशो को कॉट थीटा बोलते हैं। ये टेन का रेसिप्रोकल होता है। तो ये 6 रेशोज मैंने आपके सामने लिखे हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। आप ये 3 ध्यान रखें और आपको ये पता हो कि कौन किसका रेसिप्रोकल होता है। तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। तो ये तीनों याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पिच, बिच, पिब, साइन, कॉस, टेन। तो इसको रेसिप्रोकल कर दो तो कॉसेक, इसको उल्टा कर दो तो सेक, और इसको उल्टा कर दो तो कॉट। ये याद नहीं रखने पड़ेंगे, है ना। साइन PH तो कॉसेक HP, मन में ही बोल दोगे। साइन याद है आपको, PH बोलते हैं। कॉस BH होता है, तो कॉस का रेसिप्रोकल हमने याद रख लिया, सेक होता है, तो HB हो जाएगा वो, H/B। सिमिलरली टेन है PB, P/B, तो टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो B/P। क्लियर? तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। क्लियर? इसके अलावा अभी मैंने बताया, इनके बीच में रिलेशन मैंने बता दी है, फिर भी लिख लो आप। है ना, अब भी आपको मैंने बताया कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है। मतलब साइन थीटा को आप कभी भी 1/cosec थीटा लिख सकते हो। तो एक रिलेशन बन गई। अब भी तो बताया ये कि इसका रेसिप्रोकल ये होता है।
ऐसा भी तो बोल सकता हूं मैं कि इसका रेसिप्रोकल ये होता है, मतलब इसी को और क्या लिख सकते हो आप, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। दोनों सही है, ये दोनों एक ही बात है। साइन को आप 1/cosec या कॉसेक को आप 1/sin लिख सकते हो उल्टा करके। तो यहीं से दूसरी रिलेशन क्या, कॉस की किससे बनेगी, कॉस थीटा को आप क्या लिख पाएंगे, 1/sec, सेक नहीं 1/sec, रेसिप्रोकल है ना उल्टा। और सेक को क्या लिख सकते हो आप, 1/cos, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। क्लियर। सिमिलरली tan का रेसिप्रोकल क्या, cot, तो 1/cot लिख सकते हो आप इसको। और या फिर ज़रूरत पड़ने पर cot थीटा को क्या लिख सकते हो, 1/tan लिख सकते हो। हाँ, तो ये 3 रेसिप्रोकल रिलेशन हो गई। इसके अलावा अगर आप ये देखें नंबर 4, इधर ध्यान से आप ये देखो कि अगर मैं इसमें इसको डिवाइड कर देता तो हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाएंगे, थोड़ा देखना। तो ये p/b बचेगा क्या, मतलब कौन है ये, tan थीटा। तो एक रिलेशन आपको क्या मिली कि tan थीटा को जब भी ज़रूरत पड़े तो हम इसको sin θ/cos थीटा लिख सकते हैं। साइन और कॉस का रेशो tan, अभी निकाल के भी दिखाया, आप सीधा रेशो क्या है, अपॉन का निशान बस लगाना है, h कैंसिल, यहाँ आएगा sin/cos, यहाँ बचेगा p/b, और p/b होता है कौन, हाँ तो ये है। हाँ, तो अगर tan sin/cos है तो हमने अभी देखा कि cot इसका रेसिप्रोकल होता है, तो cot को हम cos/sin लिख सकते हैं, फिर इसका उल्टा। तो sin cos tan में भी आपस में रिलेशन है। क्लियर। तो ये आपके पास कुछ रिलेशन फॉर्मूले हैं, इनकी आपस में क्या रिलेशन है, सब ये रेशो से ही आ जाती है। क्लियर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ आप देखेंगे, ये वाला ट्रायंगल हटा दे रहा हूँ मैंने सारे फॉर्मूले इसी से लगा दिए हैं। 90 - थीटा फॉर्मूले, -थीटा मीन्स एक्यूट एंगल में फॉर्मूले कौन से होते हैं। ठीक, तो देखना, अगर साइन में 90 - थीटा चल रहा है, ये थीटा का मतलब थीटा कैन भी एनीथिंग हो सकता है भाई, ये 10 डिग्री, 5 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 30 है ना, 40, 45, 60, एनीथिंग। तो थीटा की जगह कोई और लिखा रहे तो भी फॉर्मूले ये लगेंगे, नहीं तो आप सोचो कि सिर्फ थीटा, जैसे मैं ए लिख दूं, एंगल ए है तो भी p/h ही होगा साइन। अब फॉर्मूले तो किसी एक अक्षर में ही लिखूंगा ना मैं, तो मैंने थीटा यूज कर लिया है, थीटा की जगह अल्फा, बीटा, फाई, गामा, ए, बी, सी। थीटा कैन बी एनीथिंग, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, ये सारे फॉर्मूले लगेंगे। ऐसा नहीं कि है ना साइन थीटा को 1/cosec लिख रहे हो आप, साइन ए लिखा है तो कुछ नहीं लिख रहे हो, का फॉर्मूला ही नहीं है। तो इसकी जगह अब हर अक्षर तो ऐसे अल्फ़ाबेट में 26 अक्षर है, तो क्या 26 बार यही फॉर्मूले लिखूं मैं? तो मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं किसी एक को यूज करके, इसकी जगह पर कोई भी वैल्यू हो सकती है। मतलब अगर आपका साइन 15 डिग्री लिखा है थीटा की जगह, तो भी ये p/h ही होगा। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ने थीटा में फॉर्मूले लिखा थे, वहाँ फाई लिखा है, यहाँ फाई भी हो सकता है, ये फाई का निशान है ना। एंगल ए हो सकता है, कैपिटल ए, बी हो सकता है, सी हो सकता है, 30, 45, 60, एनीथिंग। तो सबसे पहले तो ये जरूरी है ना, कि ये फॉर्मूले किसी भी एंगल में लगेंगे, है ना। जैसे यहाँ 90 - 10 लिख दूं मैं तो भी लगेगा, थीटा की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो साइन 90 - थीटा, ये साइन कॉस में बदल जाएगा भाई, कॉस थीटा हो जाएगा। रेसिप्रोकल नहीं है ये, थोड़ा ध्यान से भाई, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, 90 - में साइन कॉस में बदलता है ये।
है ना। और इसका उल्टा अगर कॉस में 90 माइनस थीटा चल रहा है तो वो साइन में बदलेगा, मतलब एक दूसरे में बदलेंगे। साइन बदलेगा कॉस में तो कॉस बदलेगा किस में, साइन में। क्लियर। सिमिलरली tan 90 माइनस थीटा है अगर ये, तो tan बदल जाएगा कॉट थीटा में। 90 हट गया है, अच्छे से देख लो भाई, 90 नहीं आया है, थीटा बस आया है ये, और tan का क्या हो गया है, कॉट। ऐसे ही लगाना है इसको। तो कॉट में अगर 90 माइनस थीटा होगा तो ये tan में बदलेगा, एक दूसरे में बदलते हैं ये। इसलिए एक ही नंबर में दोनों फॉर्मूले लिख रहा हूं मैं, कि एक ध्यान रहेगा तो दूसरा अपने आप ध्यान रहेगा। tan 90 कॉट तो कॉट 90 माइनस थीटा tan, उल्टा। और थर्ड, अगर sec 90 माइनस थीटा है तो ये cosec में बदल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ भाई, कि cosec में 90 माइनस थीटा होगा तो ये किस में बदलेगा, फिर sec थीटा में बदलेगा। क्लियर। तो ये मैंने पेयर में लिखे हैं, 3 ही नंबर दिए हैं, एक्चुअली 6 फॉर्मूले हैं ये। तो एक का ध्यान रहेगा तो आपको दूसरा अपने आप बनेगा। sin 90 cos तो cos 90 sin, अल्टी पल्टी, है ना। tan 90 माइनस थीटा कॉट तो cot 90 माइनस थीटा tan। सिमिलरली sec 90 माइनस थीटा cosec तो cosec 90 माइनस थीटा sec। क्लियर। तो ये कुछ रिलेशन और रेशो मैंने आपको बताए, इतना नोट करो, फिर और फॉर्मूले बता रहा हूँ। चलिए इसके बाद हम देखते हैं तो नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखते हैं हम। तो आइडेंटिटीज की बात करें, है ना, तो ये 3 आइडेंटिटीज होती हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखना स्क्वायर लगा है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसकी वैल्यू 1 होती है भाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए ये स्क्वायर आपको लग रहा होगा अजीब सा सर स्क्वायर लगा है, एक्चुअली साइन थीटा का ये स्क्वायर है ये। तो बार बार आपको ब्रैकेट ना लगाना पड़े तो मैथमेटिक्स में आपको एक प्लेस दे दिया गया कि यार ब्रैकेट मत लगाया करो, साइन थीटा लिख के इधर स्क्वायर, ये प्लेस दिया है आपको, एन और थीटा के बीच में ऊपर थीटा ये लगा लो। इसका मतलब ये होता है, ये आपको सुविधा दे देगी कहाँ तक ब्रैकेट लगाते रहोगे। तो ये वाला स्क्वायर समझ में आया, कौन सा स्क्वायर है ये, एक्चुअली होल स्क्वायर है ये और ये एक ही बात होती है ना। लेकिन अगर आपने स्क्वायर इधर लग गया धोखे से तो ये मतलब ये नहीं होता, अब ये कुछ और है, थोड़ा सा खिसक नहीं सकता ये स्क्वायर। ध्यान से देखो भाई क्या हुआ है, केवल इसको और इसको देखो, है ये वाला इधर लगा है, ये वाला इधर लगा है, फर्क, दोनों अलग चीज़ें हैं। इसका मतलब ये नहीं होता। अभी मैंने आपसे बोला था थीटा कैन भी, तो ये थीटा में स्क्वायर लगा है, मतलब जैसे 25, थीटा की जगह 25 है तो आपने 5 का स्क्वायर लिख दिया, ये वो वाला स्क्वायर है। क्लियर। तो इस स्क्वायर को लगाने के लिए आपको एक जगह दे दी गई है कि ब्रैकेट मत लगाया करो इधर स्क्वायर, तो सब दुनिया में सभी लोग, दुनिया में, पूरी दुनिया में सब समझ जाएंगे कि ये होल स्क्वायर लिखा है। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में बस, अमेरिका वाले भी समझ जाएंगे कि ये वाला स्क्वायर है। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये है फर्स्ट आइडेंटिटी भाई ओरिजिनली। लेकिन देखो ये 2 अदर फॉर्म में भी लग सकती है, अगर आप इसका साइड चेंज कर दें तो सभी इंपॉर्टेंट है, हर फॉर्म में दिखाई देना चाहिए आपको। ये ओरिजिनल तो याद हो जाएगी, लेकिन कॉस का साइड चेंज कर दो तो एक नई तो बन गई कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी फर्स्ट आई आइडेंटिटी है, केवल साइड चेंज हुआ है। तो ये भी पहचानते आना चाहिए भाई, ऐसा नहीं कि ये 1 ये दिखाई नहीं रहा, है ना। और अगर मैं इसका साइड चेंज ना करके इसका कर दूं तो फिर एक और बन जाएगी, ये वहाँ, तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये तीनों एक ही बात है, केवल यहाँ वहाँ लिखे हैं। क्लियर। हाँ, इसलिए मैंने तीनों लिख दी। सेकेंड आइडेंटिटी होती है
sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये है सेकेंड आइडेंटिटी। sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। पहली बात कि इस आइडेंटिटीज जो हैं वो स्क्वायर में है, पावर 2 में लगती हैं। अच्छा, कभी कभी एक चीज़ और हो सकती है, ये देखना, स्क्वायर में है ना, अगर मैं आपसे बोलूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, तो साइन थीटा बस बचेगा यहाँ। तो साइन थीटा को आप क्या लिखोगे, √1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये भी एक ही बात है, ये दोनों एक ही है। स्क्वायर करो ये आ जाएगा, स्क्वायर रूट करो ये आ जाएगा। तो ये भी फर्स्ट आइडेंटिटी ही है। इसको भी स्क्वायर रूट करके लिख सकते हो आप। टेकिंग स्क्वायर रूट तो क्या बचेगा, कॉस थीटा। मतलब स्क्वायर नहीं है अगर तो √ लगेगा फिर वहां पर। क्लियर? तो ये है सेकेंड आइडेंटिटी, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसके भी दो फॉर्म बन सकते हैं। कैसे? 1 का साइड चेंज कर दूं मैं इधर, तो क्या बनेगा, उधर बचेगा tan स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1। एक ये बन गई। दूसरी बार इसका साइड चेंज कर दूं मैं, 1 को वहीं रखूं, इसको ले आऊं यहाँ, तो एक और बन जाएगी क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीनों एक ही बात है, यहाँ वहाँ की ये बस हो, साइड चेंज है सिंपल, और कुछ नहीं है ना। लेकिन ध्यान से नहीं देखो या ना करते रहो तो ये पहचान जाते हैं, ये हमारे दिमाग ही में नहीं आते कि कहाँ है ना। एंड थर्ड आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये है थर्ड। ये दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं देखने में, सेक की जगह कॉसेक है और टेन की जगह कॉट है ना। फिर से दो बन जाएंगी भाई, अगर इसका साइड चेंज कर दूं मैं तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर मिलेगा कितना, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। इसको भेजा हूँ यहाँ, तो ये लिखा पहले इसको है और बाद में इसको लिख दिया। और कॉट को यहाँ ले आओगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये थर्ड आइडेंटिटी ही है। 3 फॉर्म इसके साइड चेंज से बन जाते हैं, 2 अदर, और सभी में स्क्वायर रूट तो ले ही सकते हो आप। तो ये मैंने एक में बस बता दिया कि है ना, कभी कभी क्या करता है ना, वो ऑब्जेक्टिव में लिख देगा साइन थीटा इज इक्वल टू, है ना, ये भी रहेगा और ये भी रहेगा। तो अपन को तो क्या यही लगा है, पता चला, देखे ही नहीं कि यहाँ स्क्वायर नहीं है तो रूट लगाना पड़ेगा। अब स्क्वायर है तो रूट नहीं आएगा, स्क्वायर नहीं है तो रूट आ जाएगा फिर। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव में यहाँ वहाँ करके पूछता है वो, तो केयरफुली आपको आइडेंटिफाई करना है कि यही है, ये वाली ही पूछ रहा है। तो ये 3 आइडेंटिटी, इनको हम प्रूव भी करेंगे आगे चल के, अभी नोट बस करो। नाउ वी सी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, मतलब थीटा की वो वैल्यूज़ जो हमको नॉर्मली यूज़ में आती रहती हैं। तो ये वैल्यूज़ हैं आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। एटलीस्ट इतनी वैल्यूज़ हमको बननी ही चाहिए सभी रेशो में, 0, 30, 45, 60 एंड 90। ये वैल्यूज़ साइन में भी कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, पूरे 6 की 6। तो फिलहाल है ना, ये धीरे धीरे टेबल आपको बाय हार्ट हो जाएगी। जब तक याद नहीं होती है तो टेबल बनाना एक दिन में, अभी 5 मिनट के अंदर सीखा जा सकता है। तो बनाते हमसे आती है, तो आप एग्ज़ाम हॉल में भी रफ वर्क में इसको बना लिया करो जब तक याद नहीं हो रही। धीरे धीरे याद हो जाएगी फिर अपने आप ही। तो इसको बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, केवल एक लाइन आपको बाय हार्ट करनी है, वो है फर्स्ट साइन वाली। बाकी की सारे इसी से बन जाएंगे। ये ठीक है। तो साइन वाली जो लाइन है, साइन 0, ये पूरी वैल्यूज ये आपको याद रखनी होती है ना। लाइन है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ये है पहली लाइन जो हमको याद रखना पड़ती है।
कोई ख़ास बात नहीं है, ऐसे याद हो जाएगी। 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। पढ़ते टेबल को कैसे हैं? साइन 30 की वैल्यू 1/2। किसी ने बोला साइन 45 बताइए, साइन 45 1/√2। ऐसे पढ़ते ऐसे, ठीक है। कॉस की टेबल कुछ नहीं करो, इसको अपोजिट ऑर्डर में लिख दो, रिवर्स ऑर्डर में यहाँ से। दूसरी हो गई, एक याद करना है, दूसरा उल्टा लिख देना है, ठीक है। टेन का रिलेशन अब भी मैं आपको 5 मिनट पहले बताया कि साइन बाय कॉस टेन होता है, पढ़ लो आप चाहो तो। बाय भी लगा है ये, आप केवल इसमें इसका डिवाइड करो, रिजल्ट यहाँ लिखते चलो, 10 बन जाएगा। 0/1, ये बाय ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 बचेगा। √2 कैंसिल, 1/1, 2 कैंसिल, √3/1 और 1/0 इनफाइनाइट। अपॉन में 0 इनफाइनाइट होता है, किसी भी नंबर के अपॉन में 0 ये इनफाइनाइट, और 0 अपॉन में एनीथिंग ये 0 होता है। ध्यान से भाई, कई लोग इसको इनफाइनाइट लिखाते हैं, ऊपर 0 है चलेगा, 0 ही होता है वो, नीचे 0 मतलब नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट मीन्स नॉट डिफाइंड, इसी को आप नॉट डिफाइंड भी लिख देते हो, ठीक है। यानी ये वैल्यू डिफाइंड नहीं है, कितनी होगी 1090 कितनी होती है कोई नहीं जानता आज भी, दैट्स वाई इनफाइनाइट। मैथ्स में जो चीज़ें नहीं पता है तो उनको इनफाइनाइट बोल देते हैं, ठीक है। हो गया। अब देखो सारे रिलेशन से ही टेबल, मैंने आपको बताया था साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, अब भी बताया, तो इन सबको उल्टा लिखते चलो तो कॉसेक बन जाएगा, बिल्कुल आसान। हाँ, तो फिर से पहली लाइन याद किया आपने, दूसरी लाइन इसी को उल्टा लिख दिए, तीसरा 10 डिवाइड करके आंसर लिखते गए। अब इनका रेसिप्रोकल करते चलो तो ये बनते चलेंगे। साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो करो भाई, 0 का अपोजिट, बहुत बढ़िया, इनफाइनाइट। 0 मतलब 0/1 हुआ ना, 2 मतलब क्या होता है 2/1, हाँ तो 0 मतलब भी 0/1 होता है, करो रेसिप्रोकल। हाँ, और 1/0 अब भी तो बताया क्या, ठीक है। तो 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 0 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 1/2 का रेसिप्रोकल, 2/1, 1 लिखना जरूरी नहीं है। 1/√2 का रेसिप्रोकल, √3/2 का, 2/√3, रूट नहीं गायब करना है, कहीं बोल रहे 2/3 हो गया रेसिप्रोकल, है ना। 1 का रेसिप्रोकल 1 है, क्लियर। कॉस का रेसिप्रोकल करोगे तो कौन मिल जाएगा, सेक, करते चलो, या ऐसे भी कर सकते हो। अभी आपने कॉसेक की ये बन गई ना, सेक की बनाना तो इसको भी उल्टा लिख दो फिर, जैसे इसका उल्टा कर दिए थे, तो ऐसे भी कर सकते हो, या यहीं से। चलिए 1 का रेसिप्रोकल, इसका 1/√2 का, 1/2 का, 0 का, तो आप देख लो ये लाइन पूरी रिवर्स ऑर्डर में आ गई होगी। चलिए 10 का रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल 0 का रेसिप्रोकल, 1/√3 का, 1 का, √3 का और इनफाइनाइट का। टेबल तैयार, बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं है, 1-2 बार प्रैक्टिस करो, बढ़िया बनने लगेगी सारी वैल्यू, फिर धीरे धीरे खुद याद होती जाएगी। एक बार दोहरा रहा हूँ, पहली लाइन याद करनी है, 5 वैल्यू हैं, बड़े आराम से, है ना, याद हो जाएगी। आप 10 नंबर का मोबाइल नंबर तक याद रख लेते हो जी, 5 ही है। हाँ, 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1, ठीक। कॉस में इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया था मैंने, ये इसमें इसका डिवाइड करके जो आंसर आ रहा है यहाँ लिख दो तो 10 की बन गई। डिवाइड का कुछ नहीं करना, डिवाइड लगा हुआ है, ये आपको सिर्फ आंसर भरना है। यहाँ 0 डिवाइडेड बाय 1 0, इसमें इसका डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 बचेगा, √2 कैंसिल, 1/1 यानी 1 बचा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, √3/1 यानी √3 बचा, और 1/0 मतलब इनफाइनाइट।
और बाकी के 3 सबके रेसिप्रोकल, ऐसे। क्लियर?